जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिस लीला कथा को जानकर ना आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि कैसे हमारे लीलाधर कब क्या चमत्कार कर देते हैं सबके जीवन में, कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कहते हैं ना कि कब भगवान की कृपा हो जाए, किसके ऊपर हो जाए, कोई नहीं कह सकता। तो ऐसे ही हमारे लीलाधर जो हमारे श्री कृष्ण भगवान और हमारे श्री राधा रानी जी हैं ना, उन्होंने कैसे-कैसे चमत्कार किए हैं, कितने सारे वो चमत्कार करते हैं कि हम आप और जान भी नहीं सकते। तो ऐसे ही चमत्कार उन्होंने किया है यास्मीन के ऊपर। जी हाँ, यास्मीन के ऊपर, जिनका नाम है यास्मीन बानो। यास्मीन कहती हैं कि मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मेरे ऊपर लड्डू गोपाल जी और श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। तो वो कहती है कि आइए जान, तो उन्होंने मुझे जब बताई ये घटना तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं अपने चैनल पर आपकी ये लीला कथा ज़रूर सुनाना चाहूँगी और मेरे जो सुनने वाले जितने भी लिसनर्स हैं ना, वो बहुत ही खुश होके ये लीला कथा सुनेंगे। तो फिर मैंने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे अपनी लीला कथा भेजी। वो जहाँ से वो उन्होंने भेजा है उस जगह का नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ के एक छोटे से गाँव रणवीरपुर की ये बात है। वो कहती हैं कि उनके साथ उस गाँव में ऐसी लीलाएँ हुई हैं ना कि वो बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि मैं लोगों से बताने से भी नहीं चूकती हूँ और मैं थकती भी नहीं हूँ। मैं लोगों को कितना मुझे लगता है कि मैं कितनी ज़्यादा भक्ति फैला दूँ। तो आइए जानते हैं कि यास्मीन जी की ऐसी कौन-सी लीला कथा है। यास्मीन कहती हैं कि मेरी शादी 2014 में उसी गाँव में हुई थी, आजमगढ़ के एक छोटे से गाँव में। तो वो आजमगढ़ में रहा करती थी। उनकी शादी में मतलब अभी बहुत टाइम नहीं हुआ था। वो कहती हैं कि 2 ही महीने हुए थे, लेकिन मुझे सिलाई करने का बहुत शौक था। वो कहती हैं कि मैं अपने जब मायके में रहा करती थी ना, तब भी मैं कपड़े सिला करती थी लोगों के और ये बात मेरी सासू माँ को बहुत पसंद थी। तो मैं जब यहाँ पर आई तो उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया कि तुम जब यहाँ पर आई हो तो रह रही हो तो अभी घर में ज़्यादा काम भी नहीं होते, तो तुम सिलाई किया करो। तो ये बात सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं सिलाई करूँ। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे मेरे मायके से ही मशीन मिल गई थी। तो मैं सिलाई मशीन में ही अपने जो है सिलाई किया करती थी। तो पहले तो मैं सिलाई नहीं करती थी, फिर जब मेरे पहने कपड़े जब लोग देखते थे ना, तो वो पसंद आता था उन्हें। तो वो मुझसे कह दिया करते थे कि तुम ऐसा करो, मेरे लिए भी ऐसे कपड़े बना दो। तो उनकी फिर अम्मी ने कहा ही था कि अब तुम सिलाई की दुकान ही एक खोल लो अंदर। तो वो कहती हैं कि मैंने 2-3 महीने अपनी शादी के 2-3-4 महीने के बाद ही मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि मैं कपड़े सिलने लगी। मैं मतलब मेरा सब कुछ अच्छा था, मैं सब बहुत ही अच्छा कपड़ा सिलती थी। वो कहती हैं कि अपने आप की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुद की बड़ाई करते हुए कहती हूँ कि सच में मैं बहुत अच्छा कपड़ा सिलती हूँ। मेरे कपड़े की फिटिंग बहुत ही अच्छी होती है और मैं एक बार जिसका नाप ले लेती हूँ ना, फिर मैं उस नाप को भी नहीं भूलती। मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलने लगती हैं। तो यास्मीन कहती है कि मैं इसी तरह से लोगों के कपड़े सिलने लगी और जब कपड़े सिलने लगी तो फिर मुझे कपड़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे कोई मुझे कह देता अगल-बगल के कि लो मुझे ब्लाउज़ बना देना, तो इस ब्लाउज़ का अस्तर, धागा, बटन तो हुक वग़ैरह, तो वो कहती हैं कि मुझे लाने के लिए मार्केट जाना पड़ता था। तो फिर वो कहती हैं कि मैं एक दिन मतलब उनके हस्बैंड को जाना पड़ता था पहले, तो उनके हस्बैंड को समझ में नहीं आता थी चीज़ें कि कैसे क्या लेना है। तो उनके हस्बैंड ने कहा ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चला करो, तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ जाने लगे। तो एक दिन की बात है, बताती हैं यास्मीन कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हम लोग मार्केट गए हुए थे। तो कहती हैं कि हमारा थोड़ा-सा घर गाँव में पड़ता है, तो मार्केट थोड़ा वहाँ से दूर है। तो वो ई-रिक्शा से जा रही थी। तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो वो कहती हैं कि मेरी ई-रिक्शा ऐसी जगह पर रुकी जहाँ पर सामने एक मंदिर था। तो मेरी नज़र ना चाहते हुए भी वहाँ पर एक मंदिर पर गई। उस मंदिर के सामने मैंने जब देखा तो मेरी आँखें उसी मंदिर के सामने जो चीज़ थी उस चीज़ पे मेरी आँखें टिक गई। वो इतनी सुंदर, मंदिर के अंदर एक इतनी सुंदर मूर्ति थी ना, इतनी सुंदर। वो कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती। उसके बाद उनके बगल में खड़े एक मुरली जो बजाते हैं, वो ये कहती हैं कि जो एक मुरली होती है, जो बाँसुरी होती है, वो बजाता हुआ एक लड़का खड़ा हुआ था। उसके बाद वो कहती हैं कि यास्मीन कहती हैं कि मुझे ये तक नहीं पता था कि वो दोनों कौन हैं। मैंने अपने हस्बैंड से तुरंत कहा कि देखिए वो सामने जो वो दोनों मूर्तियाँ हैं ना, वो किसकी हैं? तो मेरे हस्बैंड ने मुँह बनाते हुए कहा कि वो मंदिर जानती नहीं हो तुम? वो मंदिर है, हिंदुओं की मंदिर है।
और उसके अंदर जो भगवान हैं वो हैं, और कौन है? उनके भगवान हैं। तो मैंने उनसे कहा, आपको पता है कि वो कौन से भगवान हैं? तो उनके हस्बैंड ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये उनके कौन से भगवान हैं। तब वो कहती है कि मैंने वहाँ पे एक शिवलिंग भी रखी हुई थी। वो कहती हैं कि मैं उस शिवलिंग को जानती थी कि वो एक शिवलिंग है, वो क्योंकि जहाँ मैं अपने घर में रहा करती थी, तो वहाँ पे कुछ मेरी जो फ्रेंड्स थी, वो भगवान शिव जी की पूजा करती थी, तो मुझे पता था कि वो शिवलिंग है, लेकिन उन दोनों लोगों को मुझे नहीं पता था कि वो लोग कौन हैं। तो सामने मैंने 2 बार अपने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने मतलब बात को टाल दिया। उन्होंने बोला कि जिस काम के लिए आई हो वो करो। तो मुझे भी पता चल गया कि मेरे हस्बैंड नहीं बताना चाहते, या वो उनको खुद को नहीं पता था। तो वो जो सामने हमारे जो मतलब हमारा जो ई-रिक्शा था, वहाँ पर जो बैठे हुए थे भैया, तो उन्होंने हमसे कहा कि मैडम, वो राधा कृष्ण प्रभु हैं, वो राधा कृष्ण जी हैं, वो हमारे मुरली बजैया हैं जो उनके बगल खड़े हुए हैं। तो ये बात सुन कर के जब मैंने अपने मन में, आपको यकीन नहीं होगा, यास्मीन कहती है कि जब मैंने एक बार अपने मन में ये दोहराया कि राधा कृष्ण, वो कहती हैं ऐसा लगा कि मेरा रोम-रोम जागृत हो उठा। मेरे रोम-रोम से सिर्फ़ राधा कृष्ण ही फूट रहा था। वो कहती है कि मैंने जैसे ही ये नाम लेते हुए मैंने उनको देखना चाहा पलट के, तब तक मेरा ई-रिक्शा चल चुका था आगे। वो कहती है कि मेरा मन इतना आतुर हो चुका था जाने के लिए, कि मुझे लग रहा था कि मैं एक बार उतर के और जाके उनको देख आऊँ। उसके बाद फिर मेरा घर आ गया। घर आने के बाद वो कहती हैं यास्मीन कि फिर मैं अपने कामों में लग गई। जैसे मैं अपने रोज़मर्रा के काम करती थी, खाना बनाना, बर्तन धोना, अपने मतलब सबको, पूरे परिवार को देखना, उसके बाद अपनी सिलाई करना। इसी तरह से कहती, लेकिन वो कहती थी कि मेरे मन से वो दोनों छवि नहीं उतरी, उनके मन से वो दिमाग से नहीं उतरा। उसके बाद वो कहती हैं कि 1 हफ़्ते बीत गए, तो फिर उनको कुछ सामान लाना था, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जाऊँगा, और तुमको अगर यही काम लगता ही रहता है तो तुम भी आना-जाना सीख लो अकेले। तो उनकी जो यास्मीन है वो कहती हैं ठीक है। तो यास्मीन चली जाती, वो ई-रिक्शा को बुक करती है, उसके बाद वो चली जाती हैं। कहती हैं कि वो यास्मीन कहती हैं कि मैं उस जगह पर मैंने सोचा था कि मैं आज उस मंदिर के फिर से दर्शन करूँगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में दोबारा से उस मंदिर के दर्शन करना नहीं लिखा था, क्योंकि जो ऑटो रिक्शा वाले थे ना, वो दूसरी तरफ से रिक्शा ले गए थे। तो मैंने उनसे पूछा उस टाइम पर कि ये ऑटो रिक्शा जो आप मतलब यहाँ पर एक मंदिर थी, वो आप किस तरफ से ले जाना? तो वो जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे, उन्होंने हमसे कहा कि ये दूसरी तरफ है, वो दूसरे रास्ते में बढ़ता है। तो फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, फिर मैं अपना सामान-वामान जो भी मुझे खरीदना था, मैं खरीद कर घर आ गई। फिर उस दिन से ना मेरे मन में ना वो ललक थी कि मैं कब राधा कृष्ण प्रभु को मैं देख लूँ, बस मेरे मन में राधा कृष्ण छपा हुआ था। वो कहती है कि बस मेरा मन ऐसा लग रहा था कि मैं राधा कृष्ण भगवान को देखूँ। वो कहती है कि एक दिन मैं सो रही थी, तो मैंने एक ऐसी अजीब से मतलब सपना देखा। वो कहती है कि मैंने देखा कि मैंने अपने हाथ से कपड़े सिले, और मैंने राधा कृष्ण भगवान जी को वो कपड़े पहनाए। ये बात वो कहती है कि मुझे ऐसा सपना आया ना, मेरी आँखें खुली, और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड से ये बात बताऊँ, मैंने अपने सासू माँ से ये बात बताऊँ, लेकिन फिर मेरा मन डर गया कि मैं किस धर्म की हूँ, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, और मैं कैसे उन भगवान जी को छू नहीं सकती, तो मैं कैसे उन्हें कपड़े पहनाऊँगी? अब मेरा मन उन्हें देखने के लिए और भी लालायित हो उठा। वो कहती है कि मैं बिल्कुल रुआँसी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि बस मैं उनको किसी भी तरह से एक बार देख लूँ। तो फिर यास्मीन कहती हैं कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि अभी मेरे पास सारे कपड़े थे, सारी चीज़ें थी मेरे पास, और अभी मैं बाज़ार भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं उस जगह की बहू थी और मैं आ-जा नहीं सकती थी ज़्यादा। लेकिन वो कहती हैं यास्मीन कि मैंने एक बहाना लगाया, मैंने कहा कि कुछ अस्तर और कुछ लेस वग़ैरह हमें लेने हैं, तो मुझे बाज़ार जाना होगा। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि ठीक है, चली जाओ, थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि तुम अकेले जा रही हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मैं वहाँ पर गई। वो कहती हैं कि मैं गई, यास्मीन कहती हैं कि मैंने अपना बुर्ख़ा पहन रखा था। उसके बाद जब मैं उस बुरखे में थी, तो मैं उस मंदिर के आगे जब खड़ी हुई, तो वहाँ पे जो फूल माला वग़ैरह जो बेच रहे थे वहाँ पे, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? ये मंदिर है और आप यहाँ खड़ी हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गई, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं उस मंदिर में जाऊँ। फिर मैंने उस मंदिर में जाने का जो निश्चय था, जो मैं घर से कर आई थी, जो मैं रास्ते भर कर रही थी कि मैं उस मंदिर में ज़रूर जाके उनके दर्शन करूँगी, वो लोगों के कहने भर से ही मेरा मन टूट-सा गया। मुझे लगा कि मैं एक मुस्लिम धर्म हो के ये क्या करने जा रही हूँ? मैं उस भगवान को देखने जा रही हूँ। फिर मेरा मन नहीं माना। फिर मैं वहीं पर खड़ी होकर एक किनारे उनको बस देख ही रही थी। मेरे मन से बस यही निकल रहा था कि हे राधा कृष्ण,
मैं आपका सिर्फ़ नाम ही जानती हूँ, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि मुझे उन ऑटो वाले रिक्शा वाले भैया ने बताया कि आपका नाम राधा कृष्ण है। आप दोनों राधा कृष्ण हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इतने दिनों से कि मैं आपको देखूँ और आज मैं आपको यहीं खड़े होकर जी भर के देखूँगी। यास्मीन कहती है कि मैं उस तपती दोपहर में खड़ी होकर के उन लड्डू गोपाल जी का जो वहाँ पर एक सुंदर-सा स्वरूप रखा था वो, और वो कहती है कि मैं राधा कृष्ण, मैं तीनों लोगों को खड़े होकर के ना बस निहारे जा रही थी। बहुत देर से मैं वहाँ पर निहार रही थी। तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, जो पंडित जी हमें आए, उन्होंने मुझसे जब मुझे ये देखा ये करते हुए तो मुझसे उन्होंने कहा, मुझे मैं डर गई थी उस टाइम पर। वो कहते हैं कि जब वो मेरे पास आ रहे थे तो मैं डर गई, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत देर से इस तपती धूप में खड़े होके भगवान जी को देख रही हो, तो तुम जाकर अंदर से दर्शन कर लो। वो कहती हैं कि पंडित जी, मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जानता हूँ बेटा, और मुस्लिम और हिंदू का तो यहाँ पे चलता ही रहता है। तुम ऐसा करो, तुम ये जो तुमने ये पहन रखा है ना, बस तुम इसको उतार कर तुम जल्दी से जा कर के दर्शन करके चुपचाप चली आओ। तो वो कहती हैं कि वो मुझे मंदिर की तरफ ले गए। मैंने अपना जो बुर्खा पहना था मैंने उतारा, क्योंकि मैं उस शायद उस बुर्खे के अंदर पहन करके मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी। तो वो कहती है कि मैंने उस कपड़े को बदला और मैं गई, मैंने राधा कृष्ण भगवान के दर्शन किए। वो कहती हैं कि जब मैंने उनको पास से देखा ना, तो मेरी आँखों से झरझर आँसू बहने लगे। ना जाने क्यों? क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैं रोने लग गई। ये चीज़ देख कर के पंडित जी ने कहा कि बेटा, भगवान बँटे नहीं हैं। ईश्वर हो या अल्लाह हो या लड्डू गोपाल जी हों या श्री राधा कृष्ण हों, सब एक ही हैं। कोई अलग नहीं है बेटा। तुम भले मुस्लिम धर्म से हो, लेकिन भगवान अलग नहीं है। भगवान ने हमें अलग होना नहीं सिखाया है। कहती हैं कि वो पंडित जी ने इस तरह की बात की ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा और भी भावुक हो गई और मैं रोने लगी। उसके बाद मैंने राधा कृष्ण भगवान के कपड़े देखे। मैंने मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा देख कर के ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मैं उनके दर्शन करके फिर मैं वापस लौट आई। मेरी चेहरे पे वो रौनक थी आज, मैं वो खुशी थी, जो मैं शायद 2 बार बाज़ार गई थी, तो मुझे वो खुशी नहीं मिली थी। और आपको नहीं पता कि मेरे साथ फिर क्या होने लगा। मैं जब अपने घर पहुँची, तो मेरी सासू माँ ने जब मेरा चेहरा देखा ना, तो वो उनको कुछ और ही समझ में आया। उन्होंने जब शाम का टाइम आया, तो मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने ना जाने उनसे क्या कह दिया। मेरे हस्बैंड आने के बाद मुझे उन्होंने एक थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाज़ार में क्या करने के लिए जाती हो? गलत काम करने के लिए जाती हो। ये बात जब मैंने सुना, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा कि शायद मैं आज मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। ये बात शायद मेरे हस्बैंड को पता चल गई है, इसीलिए वो मेरे साथ इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर आज हाथ उठा दिया, जो कि इतने सालों से उन्होंने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था। मुझे सारी बात नहीं पता थी। उसके बाद मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी मैं। मैंने कहा कि मैंने शायद गलती कर दी है, शायद मेरे अल्लाह ने मुझे इस गुनाह के लिए सज़ा दी है। वो यही कह रही थी, यास्मीन कह रही थी, मैं यही सोच रही थी कि शायद मेरे अल्लाह ने मैंने ये गुनाह तो नहीं कर दिया। मैं उस मंदिर में चली गई, मैंने उनको देख कर के रोया, उनके दर्शन किए। वो कहती है यही सब सोचते-सोचते मैं सो गई। सोने के बाद जब सुबह हुई, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ रात को पूछ रहा था और तुम सो गई, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो मैं जैसे ही अपने ज़बान से वो बात निकालने ही जा रही थी कि मैं आज के बाद उस मंदिर में नहीं जाऊँगी, उससे पहले ही मेरी सासू माँ ने कह दिया कि ये बहुत बार जाने लगी। मैंने देखा कि इसका सारा सामान रखा हुआ है, फिर भी ये आज बाज़ार क्यों गई थी? इससे पूछो कि ये किससे मिलने जाती है? ये बात सुन कर के ना मैं एकदम बिल्कुल से चुप हो गई थी। मुझे उस जो उन्होंने बात कही थी ना, मुझे उस बात का बिल्कुल दुःख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी। ये बात सुन कर के वो कहती, मेरे मन में इतना सुकून आया ना, मुझे मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसा कुछ मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, जो जिस चीज़ की मुझे सज़ा नहीं मिली। और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उनको मैंने समझाया कि नहीं, मैं कपड़े लेने के लिए थोड़ा-सा गई थी, तो उन्होंने उस दिन वो जो कपड़े लेकर आई थी, उन्होंने उनको दिखाया भी कि ये देखिए मैं कपड़े भी लेकर के आई हूँ। फिर उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, फिर कुछ मतलब 10-15 दिन 20 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद यास्मीन कहती हैं कि मेरे सच में सारे कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उस मंदिर के दर्शन भी कर लूँगी और मैं जो है कपड़े भी खरीद लूँगी। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने सासू माँ से पूछा, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ। लेकिन जब मैं गई ना, तो पता नहीं क्यों और पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ आज इस बार दोनों शायद मेरे पीछे आ रहे थे। ये बात मुझे शायद नहीं पता थी।
वो कहती हैं यास्मीन कि मैं वहाँ पर सबसे पहले मैं अपने कपड़े खरीदती हूँ। मैंने जो मेरी हुक और बटन वग़ैरह जो ख़त्म हो गए थे, लेस वग़ैरह मैं सारी चीज़ सामान को लेती हूँ। लेने के बाद ना मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार उस मंदिर के जाके दर्शन कर लूँ। और जब मैं उस मंदिर के जैसे ही मैं चौखट पर पहुँची ना, मेरे हस्बैंड मुझे आके पीछे से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, "तुम यहाँ कहाँ जा रही हो?" ये चीज़ देख कर के ना मेरे दिल की कहती हैं कि धड़कन बहुत तेज़ चलने लगती है, यास्मीन कहती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया सोच कर के आज मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मंदिर के अंदर भी नहीं गई थी, मैं वहीं रास्ते से ही वापस लौट आई। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मैं यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, मैं थोड़े से गुलाब के फूल लेना चाहती थी बस, और कुछ नहीं। तो क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मंदिर के अंदर ये क्या करेगी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से गुलाब का फूल ले लेता हूँ। उस दिन मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ ये देखने के लिए मेरे पीछे आए थे कि मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ। और जो मैं करने आई थी वो तो मैं नहीं कर पाई, मैं तो अपने राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करने आई थी, लेकिन मैं आज दर्शन नहीं कर पाई। उसके बाद वो घर चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर जो कपड़े खरीदे थे ना, तो वो कहती हैं कि मैं दिन-रात बैठ कर के ना मैंने बहुत ही सुंदर सी मैंने ड्रेस बना डाली अपने राधा कृष्ण और अपने राधा रानी के लिए। वो कहती है कि मैं बहुत ही अच्छी-सी मैंने एक ड्रेस बनाई, उसके बाद उन्होंने उस ड्रेस को पैक किया। अब ये था कि वहाँ तक पहुँचाना, लेकिन वो कहती थी कि मेरी सासू माँ मेरे पीछे-पीछे आ जाती हैं, हस्बैंड जी भी मेरे पीछे-पीछे आ जाते हैं, तो मैं अब क्या करूँ ऐसा कि जब मैं उनके उनके पास ये पहुँचा सकूँ। उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत मतलब दुखी हो जाती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन बीत चुके थे इसी तरह, लेकिन वो अपने उस ड्रेस को नहीं पहुँचा पा रही थी। वो मतलब बहुत ही दुखी हो कि उन्होंने इतने प्यार से, इतने मन से राधा कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने जो वस्त्र बनाया हुआ था, वो उन तक कैसे पहुँचाएँगी? वो बस यही प्रेयर कर रही थी भगवान जी से कि हे राधा कृष्ण प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथ की ड्रेस आप पहने, तो आप कोई ऐसी लीला करिए कि ये ड्रेस मेरी आपके पास पहुँच जाए। तो मैं जब उनसे प्रे कर ही रही थी कि कोई ऐसी लीला करिए कि ये मेरी जो मैंने आपके लिए ये ड्रेस बनाई है ना प्रभु जी, ये आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं स्वयं ये चीज़ तो नहीं लेकर आ सकती ना आपके पास। उसके बाद फिर वो ऐसे ही मन में सोचा करती थी। उसके बाद अचानक से एक दिन कहती हैं कि मेरी बहन आ गई। वो उनकी बहन जब आ गई तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यास्मीन कहती है कि मेरी बहन से मेरी बहुत जमती थी, तो मैं जब मेरी बहन आती है तो फिर जब मेरी बहन ने देखा कि आप सिलाई का काम यहाँ भी शुरू कर दी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर लेकिन उसने जब जो कपड़े मैंने राधा कृष्ण प्रभु जी के लिए बनाए थे ना, जब वो ड्रेस उसने देखा तो उसने कहा, "ये क्या बनाया है आपने?" तो मैंने उससे सारी बातें बता दी कि कैसे मैं उन भगवान जी को देखा, कैसे मेरे मन में ये चीज़ उठी कि मैं उनके लिए ड्रेस बनाऊँ। तो ये बात सुन कर के जो उनकी बहन थी वो कहती हैं कि ये गलत है, अगर आप छुप कर के अगर ऐसा कुछ करती हैं तो ये गलत बात है। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि क्या गलत है? मैं किसी के लिए अगर ड्रेस बना रही हूँ, किसी के लिए वस्त्र बना रही हूँ, तो क्या ये गलत है? मैं सबके लिए सिलती हूँ, मैं पूरे इंसानों के लिए, दुनिया में लोगों के लिए सिलती हूँ, हाँ, जो इंसान हैं। तो अगर मैंने भगवान के लिए ये सिल दिया तो ये गलत हो गया। मेरी बहन को भी ये चीज़ थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी मैं उससे बड़ी थी तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस उसने मुझसे यही कहा कि दीदी आप जो कर रही हो ना, इसका आगे का भी आप सोच लेना कि आप ऐसा आपके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उसके बाद फिर वो मेरे साथ थी, फिर वो कुछ दिन वहाँ पर रही, उसके बाद वो जाने लगी तो मेरी जो है जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे बोला कि हम चलते हैं, इनको थोड़ा-सा खरीद देते हैं कुछ सामान वग़ैरह, क्योंकि हम जब वो जाने वाली थे तो हमने कहा कि उनके कुछ कपड़े खरीद देते हैं, तो मेरी बहन और मैं और मेरे हस्बैंड हम तो तीनों लोग मतलब मार्केट गए, तो उसको कुछ कपड़े खरीदने के लिए। फिर मैं उसी दिन ना वो जो मैंने भगवान जी के लिए वस्त्र बनाए थे ना, मैंने वो वस्त्र भी भगवान जी को देने के लिए मतलब मैंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से करके दूँगी। तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं लगा कि मैं वो ड्रेस उस मंदिर तक पहुँचा सकूँ। फिर मैंने मन ही मन भगवान जी से कहा कि हे भगवान जी, अब आप ही कुछ करिए, ये मैं आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, आप कुछ तो करिए। उसके बाद वो कहती हैं यास्मीन कि अचानक से मुझे वहाँ पर वही पंडित जी दिखे जो मुझे उस दिन मंदिर में दिखे थे। जब वो मुझे वही मार्केट में दिखे तो मैंने उनसे बस इशारों में ही कहा, क्योंकि वो मैंने उनसे पहले ही कहा था कि मैं एक ड्रेस उनको देना चाहती हूँ। बस मैंने वही वो ड्रेस वही उसी दुकान वाले की दुकान पर निकाल कर रख दी और वो पंडित जी शायद आए होंगे, क्योंकि मैंने वो ड्रेस ले जाते नहीं देखा था। बस मैंने उनसे कह दिया था कि ये उनके लिए है, तो बस मैंने जो पॉलीथीन में रखा था वो ड्रेस पंडित जी शायद लेकर चले गए। उसके बाद उन्होंने राधा कृष्ण जी को शायद पहना दिया।
फिर कुछ दिन मतलब मैं फिर उस दिन वहाँ से उनसे नहीं मिल पाई। मैंने सिर्फ़ ड्रेस पहुँचाना था और मैंने उनको उन तक ड्रेस पहुँचा दी, उनकी जो वस्त्र मैंने उनके लिए बनाया हुआ था। तो फिर ड्रेस मैंने जब उनको पहुँचा दी, उसके बाद जब मैं वापस घर आई तो फिर मेरी जो बहन थी ना, मेरी बहन ने कहा कि वो ड्रेस आपकी क्या हो गई? तो मैंने उससे कहा कि मैंने उन उन तक पहुँचा दी। तो उसने कहा मैंने तो देखा ही नहीं कि आप वहाँ पर गई थी। तो उन्होंने कहा बस उन्होंने किसी को भेजा और मैंने दे दिया। ये बात मेरी बहन जाते-जाते मुझसे कह गई कि दीदी आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जो हमारे धर्म के खिलाफ हो। ये बात सुन कर के मुझे उसके मुँह से कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा कि तो फिर तू भी भेदभाव कर रही है भगवान में कैसा भेदभाव? वो कहती है कि जब हम इंसानों को बनाने में भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों भेदभाव करते हैं उनमें? फिर कहती हैं कि मेरी बहन ने फिर कुछ नहीं कहा, फिर वो चली गई अपने घर कुछ दिन यहाँ पर रहने के बाद। उसके बाद वो यास्मीन कहती है ना कि मेरा फिर मन बहुत करने लगा कि मैं भगवान जी के थोड़ा-सा दर्शन करूँ। पता नहीं क्या हो गया था, मेरी बुद्धि, मेरा मन उन सब चीज़ों में लगा था। यहाँ तक कि जब मेरे घर में नॉन-वेज वग़ैरह बनता था ना, तो पता नहीं क्यों वो कहती है कि मुझे वॉमिटिंग होने लगती थी। मैं कुछ भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, मैं नमाज़ भी पढ़ती थी अपने घर में रह कर के, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं करता था। ऐसा था, मैं हर चीज़ बनाया करती थी, अपने घर में हर त्योहार मनाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन की बात है, वो कहती है कि अब जन्माष्टमी आने वाली थी, तो वो कहती है कि एक दिन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ज़्यादा था, तो हर जगह मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि हम जाएँगे घूमने के लिए। तो वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया कि हम चलते हैं वहाँ पर। बस ऐसे मुझे कुछ काम है, तो मेरे हस्बैंड ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बोला ठीक है जाओ। फिर मैं उस जो इस्कॉन टेम्पल, जो वहाँ पर जो राधा कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर था ना, मैं उस मंदिर में गई और मैं छुप कर के उस मंदिर में गई थी। मैंने वहाँ का प्रसाद पाया, मैंने वहाँ पे झाँकियाँ देखी जो बहुत ही सुंदर-सुंदर सी सजाई गई थी, पर मेरा मन वहाँ पे एक जगह बता रही थी, यास्मीन बताती हैं कि वहाँ पर राधे-राधे का जाप चल रहा था, ना जाने क्यों? वो कहती हैं कि मेरा मन, मेरे पैर ना चाहते हुए भी उस ओर बढ़ गए। वो कहती हैं कि जब राधा नाम का वहाँ पर जप हो रहा था, फिर वो कहती हैं कि मैं पता नहीं कैसे, मुझे खुद को याद नहीं है, मैं कब वहाँ जाकर के बैठकर मैंने खुद राधे-राधे नाम जपना शुरू कर दिया, शायद वो मुझे खुद ही नहीं पता चला। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड मुझे ढूँढ रहे थे, वो मंदिर में मुझे ढूँढने नहीं आए। उसके बाद जब घंटों तक मैं वहीं पर बैठी रही, फिर ऐसा लगा कि मुझे जैसे ध्यान आया हो कि मुझे घर भी जाना है, और मैं वहाँ से उठ कर के तुरंत आ गई। तो मेरे हस्बैंड को मैंने देखा, तो वो मार्केट से घर चले गए थे शायद। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ पर हो? तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने मिस्ड कॉल्स भी देखे थे बहुत सारे। फिर मैं डर भी रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ देख लिया, तो फिर वो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। फिर मेरे घर आने के बाद फिर मेरे साथ मतलब उन्होंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वो इसलिए मार दिया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कितने फ़ोन कर रहा था, पता नहीं क्यों? फिर मेरे मन में, कहती हैं यास्मीन, कि मेरे मन में बस एक सवाल था कि क्या भगवान जी, क्या सच में मैंने आपकी पूजा वहाँ पर की, मैंने आपका नाम जप किया, कि ये मेरे लिए गुनाह हो गया? क्या मैं सच में गुनाह कर रही हूँ अपने अल्लाह से? वो कहती है कि मेरे मन में ये सब चलने लगा। फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं पर मेरा मन, अब मैं सबके सामने से मंदिर में जाना चाहती थी, क्योंकि मैं ये चोरी-चोरी भक्ति करके ना मैं अपना जीवन नहीं बिताना चाहती थी। तो फिर मैंने एक दिन अपने, मतलब वो कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा मतलब मुझसे गुस्सा किया। उन्होंने बोला कि तुम मंदिर क्यों जाना चाहती हो? तो मैंने बताया कि मैं वहाँ पे भगवान जी के लिए मैंने वस्त्र सिले हुए हैं, तो मैं वस्त्र वो पहुँचाना चाहती हूँ और मैं हमेशा उनके लिए सिलती हूँ, मैंने एक भी पहुँचाया। वो कहती है कि मैं डरी नहीं। मैंने कहा कि अगर मेरे मन में भक्ति है तो फिर डर कैसा? वो कहती है मैं डरी नहीं, मैंने फिर से वस्त्र सिले, और मैं उन मेरी सासू माँ के मना करने के बावजूद भी मैं उन मंदिर में गई। मैं मंदिर के अंदर गई, मैंने पंडित जी को वो वस्त्र दिए, मैंने उनको उनकी मतलब आराधना की वहाँ पर जाकर, उनके सामने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद जब फिर मैं घर आई, तो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ मुझे वहीं खड़े मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अगर यही सब करना चाहती हो, तो तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, तुम इस घर से जा सकती हो। उसके बाद फिर मैंने उन लोगों को बहुत समझाया कि मतलब ऐसा नहीं है, मेरा मन पता नहीं क्यों ऐसा कर जाता है, मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहती थी, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तहस-नहस में आकर के उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा। उसके बाद फिर मैं अपने मायके आ गई। मेरी बहन भी वहाँ थी, मेरी बहन ने भी मुझसे यही कहा कि तुमने गलत किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है दीदी।
मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है ना तो गलत ही सही, लेकिन मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकती। फिर उसके बाद उनकी जो अम्मी थी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या वो यास्मीन कहती है कि मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि बेटा तेरी ज़िंदगी है ना, तुझे जैसे जीना है वैसे जी, मैं तुझे नहीं रोकूँगी। उसके बाद यास्मीन कहती है कि मैं बहुत सारे फिर अपने वहीं पर वस्त्र बनाने लगी। मैंने बहुत सारे मंदिरों से कॉन्टैक्ट कर लिया कि अगर मुझे आपके वस्त्र कुछ भी बनाने हों तो आप मुझे दे सकते हैं, और मैं सिलाई में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े बनाती हूँ। तो वो भी करने लगी अपने मायके में रहकर, और वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल और श्री राधा रानी जी की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बहुत ही अच्छी, मतलब उनकी सिलाई बहुत ही अच्छी चलने लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा मन बार-बार जब मंदिर जाने का करता, तो मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं इन दोनों को अपने घर में रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप लड्डू गोपाल जी को ले जाइए, आप लड्डू गोपाल जी को रखेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, और ऐसा हुआ भी। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली, मैं लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आई। मेरी अम्मी ने मुझसे कह दिया कि अगर ये सब करना है तो तुम जाकर के कहीं अलग रहो, मेरे घर में भी मत रहो, क्योंकि हमारे घर में हमारा धर्म दूसरा है, हम तुमको यहाँ नहीं रख सकते। उनकी बहन भी मतलब ये सब कहने लगी। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि मैं वहाँ से हट गई। मैंने एक जगह पे, मतलब वो कहती हैं कि मैंने रेंट पर मतलब जो सिटी थी वहाँ पर उन्होंने आजमगढ़ में उन्होंने एक रेंट पे रूम ले लिया। फिर वो वहीं पर कपड़े सिलने लगी और सब कुछ अच्छा था उनका। फिर वो अच्छे से रहने लगी, उन्होंने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना शुरू किया। तो एक दिन कहती हैं कि मैंने बस लड्डू गोपाल जी से यही इतना कहा था कि लड्डू गोपाल जी, आपकी भक्ति करने से मैं इतनी अकेली हो जाऊँगी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ससुराल, अपने अम्मी-अब्बू, अपनी बहन को छोड़ दूँगी। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन आपकी भक्ति में जो सुकून है ना, शायद मुझे उन लोगों के साथ रहकर भी नहीं मिलता था। उसके बाद एक दिन कहती हैं यास्मीन कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो कभी सोच नहीं सकती थी। वो कहती हैं कि मेरे लिए एक शादी का रिश्ता आया, एक शादी का रिश्ता आगे से आया। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सीधे लोग थे, और वो मुस्लिम धर्म से ही थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था, मतलब वो कहती थी कि उन्होंने एक लड़के को गोद लिया हुआ था। वो एक ऐसा लड़का था जो हिंदू था। उनकी मतलब जो जो कहती हैं कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है अब इस टाइम पे, वो कहती हैं कि वो जो लड़का था ना वो हिंदू था, और जो ये लोग मुस्लिम थे, तो इन लोगों ने उनको गोद ले लिया था उस लड़के को। तो वो कहती हैं कि वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करता था, वो लड्डू गोपाल जी की, और ये लोग उनको मना भी नहीं करती थी। तो सोचिए कि वो कहती है कि मेरे लिए शायद मेरे कान्हा जी ने, मेरी राधा कृष्ण जी ने मेरे लिए इनको ही चुन रखा था। तो फिर वो उनसे मतलब इसी तरह से बातचीत हुई होगी, फिर इन्होंने कहा कि मेरी बातचीत हुई, और फिर हमने इनसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। फिर वो लोग उन्हीं के घर में दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं। वो कहती है कि मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं। कहती है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, वो भी बहुत अच्छे, जो मेरी जिन्होंने गोद लिया था, मेरी वो माँ ही हैं एक तौर से, वो माँ हैं, उनके पापा जो थे, वो कहती हैं कि वो लोग भी बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है। हम अल्लाह की भक्ति करते हैं और तुम लोग श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हो। तो वो कहती हैं कि मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद वो कहती है मेरी उनके साथ शादी हो गई और मैं बहुत ही अच्छे से रह रही हूँ, लड्डू गोपाल जी की भक्ति कर रही हूँ, और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं एक मुस्लिम होकर के मतलब हिंदू धर्म में आकर उनकी भक्ति कर रही हूँ। तो कहती है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, इसलिए मेरे कान्हा जी ने मुझे वहाँ से यहाँ लेकर आया और मैं यहाँ से यहाँ तक आ गई। ये उन्हीं की लीला है, उन्हीं की कृपा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो आपको ये घटना कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यास्मीन जी की ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मुझे लगा आप सबके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। उन्होंने मुझे शेयर करने के लिए भेजा था। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की कई अच्छी लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।